तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर पूछा गया है कि सऊदी ईरान राइवलरी का जिक्र किया, ठीक है, बोला कि पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट्स होंगे इसके, ठीक है, इसका क्वेश्चन मॉक का क्वेश्चन है ये। एंड वेज टू बैलेंस, अब बेसिकली हम देखेंगे कि सऊदी ईरान की राइवलरी जो है ना उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करके फिर हम बताएंगे क्या पाकिस्तान पे इम्पैक्ट्स है, ठीक है, और बताएंगे वेज टू बैलेंस। चलें आगे देखते हैं क्या सीन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कोटेशन लिखनी होती है आपने, जो भी आपको याद आ जाती है आप कोटेशन लिखें, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। फॉरेन पॉलिसी इज़ अ मैटर ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स नॉट थियोलॉजी। अब ये बेसिकली कहा था फरीद ज़करिया ने, तो यहाँ मैंने फॉरेन पॉलिसी बहुत एक्यूरेट कोटेशन है, वैसे एग्जैक्टली ना भी हो तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता है कि यार चलो इंप्रेशन पड़ जाता है अच्छा कि यार चीज़ याद है आपको। ऑन स्पॉट राइटिंग में बहुत चीज़ें, हर चीज़ एग्जैक्टली याद नहीं रहती, तो ये तो खैर बहुत ही एक एक्यूरेट है, इस तरह किया है तो आपको गलती नहीं करनी चाहिए इसको मिस करने की। यहाँ पूछा ये जा रहा है कि ईरान सऊदी की बेसिकली जो राइवलरी है ना वो वैसे भी आपकी रिलीजन की बेसिस पे आती है, इन्फ्लुएंस, रिलीजन, सेक्टेरियन, तो ये सारी चीज़ें इस बिहाफ पे आती हैं, तो इसीलिए ये वाली बहुत एक्यूरेट आपकी कोटेशन हो जाएगी। फॉरेन पॉलिसी इज़ अ मैटर ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स के ऊपर चलती है, ना कि थियोलॉजी रिलीजन के ऊपर नहीं चलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट हम बता रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ईरान जो है ना केस है, और ईरान जो है वो क्या है, एक आइडियोलॉजिकल उनमें डिफरेंसेस हैं, सही है, शिया सुन्नी का जो उनका वो है। अब ज़ाहिर है डिटेल आपने नहीं बतानी, आपने सिर्फ बताना है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी का रेफरेंस देते हुए यहाँ पे आपने आगे लेके चलना है, इम्पैक्ट पता चले आपके पास नॉलेज है चीज़ों की। कि कंस्ट्रक्टिविज्म में जो है ना वॉर ऑफ आइडियाज़ होती हैं, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान वॉर ऑफ आइडियाज़ ही चल रही है। बेसिकली वो ये समझती हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहती है कि नेशनल इंटरेस्ट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इनफैक्ट वर्ल्ड इज़ होलसम इन इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। वो आपने अपनी मर्ज़ी से बनाई है, आप जिस तरह देखते हैं, स्टेट्स जिस तरह देखती हैं चीज़ों को, वो उनके लिए मसला बन जाती है और वो उनका नेशनल इंटरेस्ट बन जाती है। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने अपने रिलीजन को अपना नेशनल इंटरेस्ट बना दिया, ईरान ने अपने को, सही है, बेसिकली दोनों अपने सेक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म आइडियोलॉजिकली वॉर है और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों के अंदर। आगे हम लेके चलेंगे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को, कैसे वांट्स टू इट्स इन्फ्लुएंस एंड ईरान। अब ईरान अपना इन्फ्लुएंस लेके जाना चाहता है और सऊदी अरेबिया अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है। उसके लिए सऊदी अरब ने जो है अरब स्टेट्स को अपने इर्द गिर्द घुमाया हुआ, जैसे यूएई है, बहरीन है और भी है, कतर तो चलो इनसे अलग है, इतना इन्फ्लुएंस में नहीं आया बाकी कंट्रीज़। अब इस तरीके से ईरान के अंदर जो इन्फ्लुएंस में आते हैं वो इराक का आ जाता है, फिर वो कुर्स के अंदर, वो यमन के अंदर, इधर उधर वो जिधर भी आपका इन्फ्लुएंस करते हैं आपका ईरान करता है, कोशिश करते हैं रीजन के अंदर इनका इन्फ्लुएंस बढ़े और ये करते हैं, ठीक है। आगे इम्पैक्ट पाकिस्तान को इम्पैक्ट करता है, सोशल और पॉलिटिकल डोमेन में पाकिस्तान को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ईरान नेबर है, सऊदी अरब हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, जब से पाकिस्तान बना तब से इस्लामिक वो हमारी कन्फ्लुएंस चल रही है दोनों के साथ। इसी तरीके से पाकिस्तान ऑलवेज ट्राइज टू बैलेंस, हमेशा पाकिस्तान बैलेंस करने की कोशिश करें। हम आगे वेज की तरफ ज़्यादा कंक्लूजन कर रहे हैं सवाल इंट्रोडक्शन का। हमें पार्ट ऑफ वॉर नहीं बनना, ना कि हम बने हैं, ये वाली बात बताएंगे। फॉरेन पॉलिसी हमारा डिटर्मिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि कायदे आज़म ने, कायद की कोटेशन आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के बिल्कुल एट द वेरी बॉटम ऑफ योर इंट्रोडक्शन, वही वाली। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ वन ऑफ द फ्रेंडलीनेस एंड गुड विल टूवर्ड्स ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ये वाली कोटेशन आप लिखें इसके अंदर, ठीक है, जिसमें हम बताते हैं कि हमने फॉरेन मुस्लिम कंट्रीज से तो स्पेशली हमारी फ्रेंडली रिलेशंस की अलग से इस पे डिटर्मिनेंट बना हुआ है पाकिस्तान पॉलिसी। अब ज़ाहिर है फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स को पता है, फॉरेन पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कुछ करंट वो होते हैं। खैर आगे देखते हैं इम्पैक्टिंग पाकिस्तान सोशियो पॉलिटिकल डोमेन को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं दोनों की राइवलरी। अब ज़ाहिर है इनको हम पॉइंट्स बना के, हेडर्स बना के थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में हम बता रहे हैं यहाँ पे कि मैंने तो सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स बनाया ना, कि जो ज़ायरीन है ना वो बहुत ह्यूज अमाउंट में ज़ायरीन ईरान जाते हैं, ठीक है। तो कल्चरल इम्पैक्ट है, इसको कहते हैं सोशो कल्चरल इम्पैक्ट। एक तो ये हो गया, कल्चरल के अंदर आप लिख सकते हैं, पहले ऐसे हेडिंग बना लें जैसे आपका दिल करे, सेपरेट कर सकते हैं। कल्चरल के अंदर ज़ायरीन का जिक्र कर दें और उसी के साथ सऊदी अरब का हेडर बना के हाजी इसका जिक्र कर दें कि हज के लिए पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, इसलिए इस्लामिक हज परफॉर्म करने के लिए। तो ये दो चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि क्यों, किस तरीके से, फिर जाहिर है उनका इन्फ्लुएंस होगा या उनकी वॉर होगी तो ये भी तो डिफरेंस क्रिएट होगा ना इन दोनों के दरमियान में। कल्चरल हो गया, फिर आपका जो हो गया जियोपॉलिटिकल आप लिख सकते हैं, या जियोग्राफिकली का हेडर बना के लिख दें कि ईरान तो हमारा बिल्कुल फर्स्ट नेबर है और सामने बिल्कुल टेरिटरी उसके साथ हमारे कितने का बॉर्डर शेयर करते हैं, 4 पता नहीं 5 कुछ का,
बॉर्डर शेयर करते हैं इसके साथ, तो आना जाना ईरान के साथ तो हमारा बहुत क्लोज है, हो नहीं सकता कि हम इसको नेगलेक्ट कर सकें। मतलब जो कि आपके इंस्टेंट नेबर हो, आपकी टेरिटरी के साथ जिसका बाउंड्री लगती हो, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इम्पॉसिबल वाली कहानी है। तो स्टेट सिस्टम में तो इस बात को माना ही नहीं जाता। अच्छा, हिस्टोरिकल, अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं कि हिस्टोरिकली हम लोग बहुत क्लोज रहे हैं किसके? सऊदी अरब के। ठीक है, सऊदी अरब के हमेशा से हिस्टोरिकली हमें सपोर्ट करता आ रहा है, एक्सेप्ट किया है उसने हमें, उसने ऑयल की उसमें देते थे डेफर्ड पेमेंट के ऊपर, लोन्स उसने इतने दिए हैं, एड्स उतने इतनी दी हैं, उसने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान को हर हवाले से। तो यहाँ आप वो हेडर के अंदर जिक्र करेंगे। फिर बताएंगे कि ईरान के ऊपर अमेरिका के राइवल रहा है ईरान, ठीक है, इसकी वजह से अल्टीमेटली ईरान पाकिस्तान का दोस्त रहा है। वो ईरान नहीं, सो यूएस के साथ पाकिस्तान के टाइज करीब रहे हैं, इस वजह से बहुत इम्पैक्ट रहा है कि ईरान जब एक राइवल है, बेसिकली यूँ देखें ना, यूएस है, ईरान है और पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान और इसकी तो बनती है, अब पाकिस्तान का एक नेबर के ऊपर ये ईरान है। अब जब इन दोनों की राइवलरी है तो अल्टीमेटली इन दोनों के ताल्लुकात तो अच्छे नहीं हो सकते ना। तो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ रखा है कि किस वजह से ये इन्फ्लुएंस करती हैं इनकी राइवलरी। और फिर अल्टीमेटली सऊदी अरब जो KSA है वो उसका इसके साथ राइवलरी है, इन दोनों क्लोज पार्टनर हैं और सऊदी अरब और पाकिस्तान भी क्लोज पार्टनर। तो एक अजीब सी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान है, बाकी तो सारी अपनी अपनी जगह पे ना। पाकिस्तान ही हमेशा से मैं समझता हूँ पता नहीं अजीब ही ताल्लुकात लेके चलता है। हर रिलेशंस जो इंस्टेंट नेबर्स उनके साथ ख़राब रहती है, दूर के साथ करीब अच्छी रहती है, लेकिन इम्पैक्ट करीबियों का पड़ता है। तो खैर ये अब हैं जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़, इनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे रखाएंगे। फिर बताएंगे इन टाइम्स क्राइसिस ये सऊदी अरब का वही वाली बात है, लोन्स दिए उन्होंने, डेफर्ड पेमेंट्स दी उन्होंने, ऑयल दिया, ठीक है, और उन्होंने बहुत एड्स किया। इसी तरीके से लीडरशिप टाइज विद मोनार्की, हमारे जो टाइज़ हैं ना ओवरऑल, हमारी इलीट जो है उसकी हमारे मोनार्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वहाँ पे हमारी फोर्सेस वहाँ पे ट्रेन करती हैं जाके, हमारे वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है, वहाँ हमारे इंजीनियर्स हैं, वहाँ हमारी पता नहीं कितनी बड़ी रेफ्यूजी, या मैंने वो क्यों नहीं लिखा रेफ्यूजी नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं लिखे मैंने यहाँ पे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतने ज़्यादा हैं, पता नहीं मिडल ईस्ट पूरे के अंदर 4.3 मिलियन कहते हैं, कितने कहते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, नहीं 40 मिलियन, बहुत ज़्यादा है भाई। तो खैर स्किप्ड मीटिंग विद द साउथ अफ्रीका। अब हुआ ये कि जो इस सारे इन्फ्लुएंस की वजह से ना हमने एक वो कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी वो मिस कर दी थी, किसके कहने पे? साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस मिस कर दी थी ऑन कॉल ऑफ सऊदी अरेबिया। हालांकि वो ग्लोबल इशू है, ग्लोबल सारी चीज़ें उसके अंदर, लेकिन हमें उसका इन्फ्लुएंस में आना पड़ा। इस तरीके से चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं ऑन इंटरनेशनल लेवल। अब यहाँ हमने लिखा है कि रिलीजियस फैक्शन रिलेशन, हमारे जो रिलीजियस रिलेशन उनके साथ बहुत हैं। मतलब इधर भी आप ये बात लिख सकते हैं कि कुछ जो उलेमाज हैं वो सारे शिया उलेमाज ईरान वाली साइड पे टिल्टेड हैं, जो दूसरे उलेमाज हैं जो कि फैक्शन जितने हैं वो सऊदीया की साइड पे। तो ये इम्पैक्ट्स आप हेडर बना सकते हैं, 1-1.5 पेज पे ये आ जाएगा। पॉइंट्स बना के ज़ाहिर है लिखेंगे, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे पैराग्राफ के अंदर। ऐसे कर लें कल्चरल और जियोपॉलिटिकल एज अ क्या कह सकते हैं, और भी सोशल के अंदर ये ओवरसीज़ आ जाएगा, और राइवलरी, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक्स, इस तरीके से बना के हेडर कर लें। अच्छा, इसके बाद दूसरी अगला हिस्सा जो इसका है सवाल का वो ये है कि बैलेंस बिटवीन दीज कंट्रीज़ टू सेफ गार्ड नेशनल इंटरेस्ट। अब हमने ये करना है, असल पॉइंट ये है कि हम बताएं किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान हैज़ बीन एडहर्ड टू द फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट ऑफ गुड टाइज विद मुस्लिम कंट्रीज़। पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म की जो स्पीच थी 1947 के अंदर 11 अगस्त, उसमें उन्होंने यही कहा था कि गुड रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज़ में रखेंगे हम, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट बन गया ना। मैं बता रहा हूँ डिटर्मिनेंट जिनको पता है फॉरेन पॉलिसी IR के अंदर उन्हें पता है फॉरेन पॉलिसी का डिटर्मिनेंट ऐसी चीज़ होती है जिससे स्टेट डेविएट नहीं कर सकती। यहाँ कोटेशन आप लिख सकते हैं, वही वाली मैंने पहले बताई है। फिर पाकिस्तान नेवर बिकम पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरी, पाकिस्तान नहीं बना शुरू से KSA ईरान के अंदर, हमने कभी पार्ट नहीं बने, हमने अवॉइड किया हमेशा, सही है, और वही चीज़ लेके चलनी है। ये मैं इस बैलेंस ये सजेशंस के अंदर बता रहा हूँ कि कैसे पाकिस्तान ऐसे करता आ रहा है और ऐसा ही करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं करेगा तो मसले बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आर्गूमेंट ये दिया है कि यमन 2015 के अंदर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस किया, बोला कि आप अपने ट्रूप सेंड करें यमन के अंदर, ठीक है, पाकिस्तानी ट्रूप्स, क्योंकि पाकिस्तानी की फ़ौज तो आपको पता है टॉप 10 के अंदर आती है, तो सारे मानते हैं इस बात को कि वो ट्रेनिंग करवाती है कैसे सारे मिडल ईस्ट के काफ़ी सारे कंट्री। अभी कतर को जो वर्ल्ड कप हो रहा है, कतर 2022 का वर्ल्ड कप, उसकी सिक्योरिटी 2022 के वर्ल्ड कप की कौन ले रहा है? 2022 का वर्ल्ड कप छोटा इवेंट थोड़ी, और पूरे की सिक्योरिटी पाकिस्तान कर रही है, पाकिस्तानी फोर्सेस। तो ये बहुत बड़ी एक तो मैं समझता हूँ अचीवमेंट है, और दूसरा मानी जानी मतलब एक्सेप्टेंस है वर्ल्ड की तरफ से कि ये बहुत ट्रेंड और कैपेबल फोर्सेस है पाकिस्तान की। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने सेंड करें, क्योंकि अब ये सेंड हो रहे थे यूथी रेबल्स, हुतियाज जो हैं आपके,
या ईरान की जो सपोर्ट है, ईरान की सपोर्ट है ना इन लोगों को, तो वहाँ उनसे लड़ने के लिए भेज रहे हैं। ज़ाहिर अल्टीमेटली उनसे ही लड़ना था, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम नहीं भेज सकते। तो एक बहुत बड़ा नो कॉल थी ये मुस्लिम कंट्रीज के साथ, हम मतलब वो नहीं कर सकते वॉर की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आर्ग्यूमेंट। अगला ये है कि रिलेशंस विद ईरान इन टर्म्स ऑफ रीजनलिज्म एंड रीजनल कनेक्टिविटी। अब हमें ईरान के साथ जो है ना वो ताल्लुकात बड़ा अच्छी करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ जियो इकनॉमिक्स। ठीक है, ये देखो ना, जियो इकनॉमिक्स विजन मैंने लिखा है NSP, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर इसको डिफ़ाइन किया है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमने इसको डिफ़ाइन किया है कि ईरान की SCO मीटिंग का हम जिक्र करेंगे सितंबर 2022 के अंदर जो हुई है उस समरकंद के अंदर, उसके अंदर ईरान को पार्टनर बना लिया। ठीक है, वर्चुअल पार्टनर बनाया है, ये एक ऑब्जर्वर स्टेट बन गई है, ऑब्जर्वर पार्टनर है। ठीक है, अब ये 1 साल के एंड तक पार्टनर बन जाएगा प्रॉपर SCO का। तो एक जियो इकनॉमिक्स का जो विजन है ना पाकिस्तान का हमेशा से, कनेक्टिविटी, जियो पॉलिटिक्स और वो वाला इसी तरीके से कंप्लीट हो सकता है जब हम ईरान के साथ अपना टिल्ट शो करेंगे इन टर्म्स ऑफ इकनॉमिक्स। ये टापी पाइपलाइन एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। ईरान ने अपनी साइड की कंप्लीट कर लिया, पाकिस्तान को चाहिए इसके ऊपर वर्क करे टू गेट, क्या करे, अपना ऑयल लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप रेफर दे सकते हैं, इंडिया हैज़ बिन परचेजिंग ऑयल, चीप ऑयल फ्रॉम ईरान। ठीक है, इनफैक्ट रिगार्डलेस ऑफ दीज सैंक्शंस, और फिर भी कुछ भी नहीं करा क्योंकि इंडिया एक मेजर पावर है। दिस रियलिटी हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द पाकिस्तानी अवाम। अच्छा, आगे चाइना व ईरान कन्वर्जेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग विद द सी वेब। अब चाइना ईरान की तो कन्वर्जेंस हो रही है, $400 बिलियन का एक प्रोजेक्ट इन्होंने साइन किया है उसको ईरान और पाकिस्तान ने फ़ेब 2021 के अंदर। तो वही वाला, अब इसको मटेरियलाइज़ करने के लिए हमें CPEC के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत अच्छा एक जियो इकनॉमिक्स का विजन हो जाएगा। अब देखें, एक हेडर के अंदर मैंने बेसिकली 3-4 आर्गूमेंट्स दिए, ऊपर भी नीचे भी। भले आप एक दे के बात को पूरी कर दें, ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है, जितना याद आ जाए, जो कुछ आ जाए, क्योंकि आपको ऑन स्पॉट चीज़ें कम याद आती हैं। तो ये आपकी ग्रिप होनी चाहिए इवेंट्स के ऊपर कि आप लिखते जाएँ और आपके जहन में चीज़ें ख़त्म ही ना हो, तभी टाइम पे चीज़ें पूरी हो सकती हैं और पेपर अच्छा हो सकता है विद रेलेवेंट बातों के साथ। ठीक है, अगला है फोकस ऑन कल्चरल एक्सचेंजेस विद द बोथ कंट्रीज़ विदाउट इंडल्जिंग इन आइडियोलॉजिकल राइवलरी। अब हम कह रहे हैं कि हमें कल्चरल एक्सचेंजेस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, जिसमें वही वाली बात पीछे जो हमने जैसे बताया था कि शिया सुन्नी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हमें नहीं पड़ना, हमें मिक्स टेंडेंसी को लेकर चलना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, और हमें ज़ायरीन के साथ भी अपनी मतलब पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जो कि ज़ायरीन को फैसिलिटेट करें ईरान जाने के लिए मुहर्रम के दिनों में, और हाजीज़ को भेजने के लिए ज़िलहज के महीने में जब ये लोग जाते हैं हज के लिए, तो उसमें फैसिलिटेट किया जाए। तो इस तरीके से म्यूचुअल जो कंट्रीज़ को ले के ना ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए दोनों कंट्रीज़ के साथ भाई, कि हमारा KSA के साथ इन टर्म्स ऑफ हाजीज़ के लिए सपोर्ट किया जाए और ईरान को इन टर्म्स ऑफ ज़ायरीन के लिए सपोर्ट किया जाए। तो इस तरीके से एक पूरा म्यूचुअल कह सकते हैं पॉलिसी बनाने की हमें ज़रूरत है ताकि इस कल्चरल एक्सचेंजेस को एक्सपेंड किया जाए। पाकिस्तान शुड प्ले अ रोल ऑफ बैलेंसर बिटवीन द टू कंट्रीज़, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें ऐसे जैसे हम न्यूट्रल मुस्लिम कंट्री रहे हैं, ठीक है, हमें आगे भी लेके चलना है और हमें फोकस करना है नॉर्मलाइजेशन दोनों साइड्स की तरफ। जैसे कि कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर उभर के आया है 2015-16 के बाद से, बहुत ना कतर एक बहुत वाइब्रेंट कंट्री आया है जिसके अंदर ओवरऑल इसने पीस प्रोसेस के अंदर, अफगान पीस प्रोसेस के अंदर किरदार अदा किया है। USA और ईरान के साथ जो टॉक्स करवा रहा है, ईरान के साथ डीलिंग होती है इनकी, कि सऊदी ऐसे कह रहा है, ईरान का कतर ब्लॉकेट था, UAE के साथ इनकी बहुत अच्छी चल रही है। तो ओवरऑल कतर बहुत एक कह सकते हैं जितना छोटा और उतना ही तेज़, और उतना मतलब इसकी बहुत छोटी एंटिटी है मिडल ईस्ट के अंदर। अगर आप देखें ना, बड़ा सारा मिडल ईस्ट और यूँ छोटा सा एक कतर बना हुआ उसके अंदर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरीके का रोल प्ले करे। ठीक है, कोई ब्लॉक को ज्वाइन ना करे, ये वाली बात एक रिकमेंडेशन है। इसके बाद बताएंगे आप इन्हांसिंग रिलेशंस विद दी सऊदी अरब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखें, ऑब्वियस बात है कि हम यहाँ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी नीड हम KSA की तरफ फोकस करेंगे क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि ईरान के ऊपर तो सीधी सी बात है सैंक्शन है। तो हम चाहते हुए भी अपने क्वेश्चन में ये रेफर नहीं कर सकते कि हम ईरान से एनर्जी के लिए फोकस करें। ईरान के साथ हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं, उसके अंदर एनर्जी को इंक्लूड करेंगे, स्पेशली एनर्जी का हेडर बनाएंगे ना, तो वो ऐसा लगे जैसे अनरियलिस्टिक बात किया आपने। यहाँ पे रियलिस्टिक बात है कि KSA के साथ तो ऑब्वियसली आप जितना बनाना चाहें बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स करें, इसके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट करवाएं। जैसे फॉरेन डायरेक्ट कंपनीज़ आती हैं सऊदीया की, बहुत इन्वेस्ट करती हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें, तो पाकिस्तान को फैसिलिटेट करना चाहिए उनकी कंपनीज़ को इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी। ठीक है, बिज़नेस के लिए इनको अट्रैक्ट करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को।
ये हेडर बनाया। अब जैसे KSA ऑलवेज हेल्प पाकिस्तान को हेल्प किया, अभी रिसेंटली $2 बिलियन दी हैं। UAE एंड अरब कंट्रीज़ हमें डेफर्ड पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट्स। और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मैसिवली, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इनके कल्चरल एक्सचेंजेस में के साथ। हम ये भी लिख सकते हैं कि इसी हेडर के अंदर कि वो जो आते हैं आपके, इनकी फैसिलिटीज़, इनका टूरिज़म, इनके साथ हम बहुत प्रमोट कर सकते हैं। इनको बहुत शौक है इस तरीके से कंट्रीज़ में आके पाकिस्तान जैसे को एंजॉय करना, शिकार करना, ये वो बहुत आते हैं ये लोग। इन्होंने पूरे पूरे आइलैंड ख़रीदे हुए हैं एक एरियाज़ के अंदर। तो ये वाली चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे इसको लेके जाना चाहिए। अगला पॉइंट है पॉलिसी फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड अरब स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरेन सीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, ठीक है। आप कुछ कोई पॉलिसीज़ बनाएं प्रॉपर। लेबर हमारी बहुत ज़्यादा वहाँ जाती है, हमारी रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा सोर्स है जिसने हमारी पूरी ओवरऑल इकॉनमी को बूस्ट किया था। पूरे करंट अकाउंट डेफिसिट को, इसने करंट अकाउंट डेफिसिट को लो कर दिया था इसकी रेमिटेंसेस की वजह से, इकॉनमी को स्टेबलाइज़ किया पिछले साल। तो इसी तरीके से हमें उनके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम करने की ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं छोड़ो कि जो आ रहे हैं जो जा रहे हैं, प्रॉपर कोई एग्रीमेंट किया जाए अरब कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली US, क्या नाम है, KSA। इसके बाद लास्ट है कि लीडरशिप शुड नॉट शो प्रोपेंसिटी मोर ऑन इधर साइड। किसी एक साइड पे अपनी टिल्ड ना शो करे। ईरान US की डील के अगर प्रोस्पेक्ट्स हो जाए तो पाकिस्तान, अगर डील हो जाती है ईरान डील की, तो फिर पाकिस्तान को चाहिए कि उसके साथ ऑयल और सारी डील्स बेनिफिट्स को बढ़ाए ट्रेड के। ईरान के साथ कॉपरेशन करे, टापी ट्रेन लाइन है, बॉर्डर एक्सचेंज है, टेररिज्म है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को टैकल करने के लिए पाकिस्तान, वहाँ पे ईरान का जो बलूचिस्तान सिस्तान वाली साइड है वहाँ पे उसे भी कंट्रोल करने होते हैं अपने टेररिज्म को। इसी तरीके से टाइज विद KSA, इस तरह ईरान वाला हेडर बना देंगे। अब फिर बताएंगे KSA वाली बात कि KSA इकनॉमिक रिलेशंस, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमारी उनके साथ बहुत ज़्यादा हैं। हज, हाजीज़, कल्चरल, मुस्लिम पीपल, ओवरऑल कंट्रीज़ को एक्सपैंड करें। तो ये हमारा इनके साथ पूरा मतलब क्वेश्चन को आप लेके चलेंगे, वेज बताएंगे किस तरीके से बैलेंस किया जाए और क्या इम्पैक्ट्स आए पाकिस्तान के ऊपर। कंक्लूजन में यही लिख सकते हैं कि पाकिस्तान शुड नॉट टेक एनी साइड्स, और ये सारी बातें बता के कि कैसे हमें रोल करना चाहिए। रोल को ओवरऑल आप यहाँ कंक्लूड कर दें और सारी डेवलपमेंट्स को थोड़ा थोड़ा जिक्र करके 3-4 लाइन के अंदर आप अच्छा आराम से कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी है इस सवाल के लिए।